बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आपके पेपर्स हो रहे हैं, सो आपने रिक्वेस्ट की थी कि पेपर्स को अपलोड करें, पास्ट पेपर्स को। तो ये पेपर है जी एमएससी साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी का, ठीक है। ये है सेकंड एनुअल 2014 का और फर्स्ट एनुअल 2015 का ये पेपर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर्स हैं सबसे पहले, ठीक है। 4 मार्क्स के हैं, 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 40 टोटल मार्क्स हैं इसके। तो अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, DSM-5 एंड इट्स सेलाइन फीचर्स, ठीक है। DSM-5 के बारे में आपने बताना है, ठीक है। सेकंड है जी, इंटरपर्सनल साइकोलॉजी ऑफ स्टैक सिलिवान, जो सिलिवान की साइकोलॉजी है, इंटरपर्सनल उसने साइकोलॉजी दी है, ठीक है। उसके बारे में आपने बताना है कि उसने क्या अपना नज़रिया पेश किया है। थर्ड है जी, आर्कीटाइप्स क्या हैं एंड देयर रोल इन एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। 4 है जी, लोगोथेरेपी क्या होती है, फिलॉसफी एंड इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, ठीक है, फिलॉसफी की। 5th है जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। हाँ जी, ये कैसे हो सकता है कि फ्राइड इसमें ना दिया गया हो, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के बारे में आपने बताना क्या होती है, ठीक है। 6 है जी, कैरन हॉर्नीज 10 न्यूरोटिक नीड्स। और कैरन हॉर्नी की आपने 10 न्यूरोटिक नीड्स जो हैं वो बताने में उर्दू में अपलोड कर चुकी हूँ डिटेल में, कैरन हॉर्नी, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। 7th है जी, क्वेश्चन ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है। 8 है जी, ट्रांसफेरेंस एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, ट्रांसफेरेंस क्या होती है और इसकी कितनी एग्ज़ाम है। 9th पे है जी, MSE यानी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन क्या होती है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप जब अपना थीसिस रिसर्च वर्क करते हैं उसमें मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जो है वो एक पूरा पेज दिया जाता है, उसके ऊपर सारा इंफॉर्मेशन होती है जो आप पेशेंट से लेते हैं या क्लाइंट जिसको बोलते हैं उससे लेते हैं आप, उससे उसकी मेंटल स्टेट जो है वो एग्जामिनेशन की जाती है कि वो मेंटली किस लेवल पे है, ठीक है। 10th पे है जी, इनकाउंटर ग्रुप थेरेपी। इनकाउंटर ग्रुप थेरेपी क्या होती है ये आपने बताना है। 11 पे है जी, फैमिली थेरेपी यूजेस एंड एप्लीकेशंस। फैमिली थेरेपी क्या होती है, कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और एप्लीकेशंस इसकी कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है जी। 12th है जी, एम्पैथी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। एम्पैथी क्या होती है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। 13 पे है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रोल एज रिसर्चर, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एज अ रिसर्चर क्या काम करते हैं, उनकी क्या अहमियत है, ठीक है। 14 पे प्रोटागोनिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। 15th पे है जी, न्यूगैनिक, लेकिन न्यूरोसिस इन लोगोथेरेपी। लॉन्ग क्वेश्चंस आगे आ जाते हैं। ठीक है जी, ये 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने अटैम्प्ट करने हैं और टोटल 60 मार्क्स हैं इसके, ठीक है। अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन एज मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च मेथड्स आपने बताने हैं ऑब्जर्वेशन में और इंटरव्यू इसके, ठीक है। 3rd है जी, कंपेयर इस्लामिक एंड वेस्टर्न क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। और रिसर्च मेथड्स ये दोनों एक ही क्वेश्चन में उन्होंने डाल दिए, 10-10 नंबर का आपने दोनों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। 3rd है जी, कंपेयर इस्लामिक एंड वेस्टर्न क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी इस्लामी नज़रिए के हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या होती है ये भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ उर्दू में वीडियोस अपनी, ठीक है। आपने मुस्लिम साइकोलॉजी से इसका कंटेंट ले लेना है। वेस्टर्न क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है, जिसमें आपने थिंकर्स पढ़े हैं, ठीक है, वेस्ट के, वो आपने इसमें मेंशन कर देने हैं, दोनों में उसका जो है क्राइटेरिया वो आपने बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, एल्बर्ट एलिस की जो है, इट्स टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट REBT, ठीक है, ये मस्ट आ जाती होती है। 5th पे है, डिस्कस बिहेवियर थेरेपी, इट्स बैकग्राउंड, टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है जी, ये आपने बताना है। बिहेवियर थेरेपी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उसकी बैकग्राउंड क्या है बिहेवियर थेरेपी की, और उसकी टेक्निक्स और एप्लीकेशंस भी आपने बतानी है। आपने इतना डिटेल में नहीं जाना, इतना बताना है कि आपका 20 नंबर का जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है। आपने नंबर्स डिवाइड कर लेने हैं, उन्होंने क्या क्या पूछा है आपको, उतने नंबर को आपने डिवाइड करके उस हिसाब से अपना पेपर अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिस्क्राइब साइको एनालिसिस, इट्स फिलॉसफी, टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। अब देखें इसमें कितना कुछ उन्होंने पूछ लिया। इसमें भी आपने अपने नंबर्स डिवाइड कर लेने हैं। 20 मार्क्स का है ना, तो जो कुछ पूछा आपने नंबर्स को 10 मार्क्स में या 15 या 5 नंबर्स में, जितने पोर्शंस पूछे गए उस हिसाब से आपने जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। चलें जी, ये था आज का पेपर। और रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे स्टूडेंट्स के प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को तो आप लाइक ही नहीं करते। मैं इतना तो मेरा बनता है ना कि मैं आप मेरी वीडियो को लाइक ही कर दिया करें, ठीक है। और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है, ठीक है। और जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको पूरा करूँ। इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो प्लीज़ मैं ज़रूर कोशिश कर रही हूँ। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।